सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं रवि आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की जो हमारा क्लास का टॉपिक है वो बेसिकली एमसीक्यू है। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मौर्यन एम्पायर के बारे में, उससे रिलेटेड थ्योरी देखी थी, फैक्ट देखे थे कुछ, ठीक है। उससे कि किस तरह से जो है कौन कौन से रूलर आए, कौन कौन से जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, ठीक है, सब चीज़ें पर डिस्कस किया था। आज हम उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है, क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, होने के लिए तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बट आपके पेपर के लिए क्या ज़रूरी हो सकते हैं उन क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज कॉल्ड एज सेंडोकोटर्स बाय जस्टिन द ग्रीक राइटर। तो किसके लिए जो है आप सेंडोकोटर्स नाम यूज होता है, ये किसे जस्टिन ने जो है सब जो एक ग्रीक राइटर है जस्टिन, उसने सेंडोकोटर्स किसको कहा है, चंद्रगुप्त मौर्य को। मैंने आपको पढ़ाया भी था स्टार्टिंग में ही कि चंद्रगुप्त जितने भी जो है आपके ग्रीक रिकॉर्ड्स हैं उसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता है, सेंड्रोकोटर्स के नाम से, राइट। दूसरा है आपका, डायमेकस केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, डायमेकस जो है किसके समय पर जो है भारत आया था, बिंदुसार के टाइम पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। थर्ड है आपका, दैट गुजरात वाज इंक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इज प्रूव्ड बाय, किसके है ये, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दामन। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका बी। क्लियर है यहाँ तक सारे। तो क्वेश्चन आप देख रहे हो जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड ही है, कुछ एक दो क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा सा हटके होंगे, वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ए बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका वाज हेल्ड एट। मैंने आपको बताया था जब बुद्धिज्म पढ़ा रहा था कि बुद्ध के टाइम पर 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, ठीक है, 4 बुद्ध काउंसिल हुई थी। फर्स्ट काउंसिल किसके टाइम पे हुई थी, 4 काउंसिल डिस्कस किया था, याद करो, कुछ बताया था मैंने, एक ही याद आया कुछ, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोका एंड कनिष्का, ठीक है। कहाँ कहाँ हुई थी ये भी मैंने बताया था, RVPK ये बताया था, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये किसके टाइम पर हुई थी, अशोक, मैंने कहा था ये मैचिंग याद रखना, पाटलिपुत्र में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पाटलिपुत्र बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सारनाथ पिलर वाज बिल्ट बाय, किसने बनवाया था। मैंने अभी जब सारनाथ का बता रहा था तो किसके टाइम पे जो हमें पिलर्स ये स्तूपास ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, अशोका के टाइम पर। तो ये किसने बनवाया था, अशोका ने। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द बेस्ट स्तूपा। इन सब में सबसे बेस्ट स्तूप कौन है, सांची। सांची का मैंने आपको फोटो भी दिखाया था, एक इमेज दिखाई थी उसकी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूपा। किस रूलर ने जो है सांची स्तूप को कंस्ट्रक्टेड किया था, इसका बताइए क्या आंसर होगा इसका, अशोका। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी, अशोका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 8th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, अशोका के कौन से इंस्क्रिप्शन में मेंशन हैज बीन मेड ऑफ साउथ इंडियन किंगडम्स। अशोका के किस इंस्क्रिप्शन में हमें साउथ इंडियन स्टेट के बारे में देखने को मिलता है। मैंने आपको जब 14 इंस्क्रिप्शन पढ़ाए थे तो उसमें बताया था, कुछ इंपॉर्टेंट भी लगवाए थे, ये उन्हीं में से एक है सेकेंड इंस्क्रिप्शन। तो सेकेंड इंस्क्रिप्शन जो है मेजर रॉक एडिक्ट जो है आपका, उसमें जो है आपके साउथ इंडियन स्टेट कौन कौन से हैं, चेर, चोल एंड पांड्यास,
नेक्स्ट आपका लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज, अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है उसमें जो है कौन सी लैंग्वेज यूज हुई है? बेसिकली कौन सी लैंग्वेज यूज हुई है? पढ़ाया था प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी लिपि, तो प्राकृत लैंग्वेज इसमें यूज हुई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अशोकन इंस्क्रिप्शन इज इन खरोष्टी स्क्रिप्ट। अब खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है कुछ दो इंस्क्रिप्शन में यूज हुई थी, बताया था मैंने। वो कौन से दो इंस्क्रिप्शन थे जिनमें जो है यूज हुई थी आपकी? बताइए कौन से? शाहबाजगढ़ी और दूसरा क्या था? एक और इंस्क्रिप्शन है जिसमें यूज हुई थी, मान सेहरा। ये दोनों कहाँ पर हैं आपके? पाकिस्तान में है। दोनों ही जो इंस्क्रिप्शन है पाकिस्तान के, उसमें कौन सी स्क्रिप्ट यूज हुई है आपकी? खरोष्टी लिपि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका अशोकन इंस्क्रिप्शन वर फर्स्ट डेसिपरेट बाय, जो किसके जो है द्वारा पढ़े गए थे? जेम्स प्रिंसिप के द्वारा। कब पढ़े गए थे? 1837 में, तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है आपका द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रेफर्ड टू इन हिज इंस्क्रिप्शन इज, किस नाम से जो है अशोका को जो है उसके इंस्क्रिप्शन में जनरली किया जाता है? पियदर्शी। पियदर्शी है देवानाम पियदर्शी, तो दोनों ही आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द किंग्स हैज बीन मेंशन्ड एज पियदर्शी, किस राजा को पियदर्शी एंड देवानाम पियदर्शी के नाम से जो है उसके अभिलेखों में प्रस्तुत किया जाता है? तो कौन सा रूलर है? अशोका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। यहाँ से जनरली बहुत ही वैसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बहुत हार्ड, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा आपका, फैक्चुअल बेस ज़्यादा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन द नेम ऑफ अशोका हैज बीन मेंशन्ड। मैंने आपको 4 ऐसे इंस्क्रिप्शन बताए थे जिसमें जो है अशोक को अशोक के नाम से ही जो है प्रेजेंट किया गया है। कौन कौन से थे 4? मास्की, सेकंड गुर्जरा, थर्ड नेतुर एंड फोर्थ उद्गोलम। याद आया? तो 4 इंस्क्रिप्शन बताए थे जिसमें जो है अशोक को अशोक नाम से ही जो है प्रेजेंट किया गया है, मास्की, गुर्जरा, नित्तूर और उद्गोलम। तो इसमें कौन सा दिख रहा है आपको? डी, माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ मास्की। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन कंटेन्स द नेम ऑफ अशोका। अशोका को अशोक नाम से किस इंस्क्रिप्शन में? अब उन 4 को ही देखो, याद करो, इनमें से कौन सा है? कहीं दिख रहा है उन 4 में से कोई एक ऑप्शन? ये नहीं दिख रहा है? गुर्जरा, मास्की, गुर्जरा, नेतूर, उद्गुलाम, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है विच अशोकन रॉक एडिक्ट डिस्क्राइब द विक्ट्री एंड इंजीरियस ऑफ कलिंग वॉर। किस इंस्क्रिप्शन में जो है, किस अभिलेख में कलिंग वॉर के बारे में जो है वर्णन किया गया है? अशोक के किस अभिलेख में कलिंग वॉर के बारे में बताया गया है? जो मैंने आपको 14 इंस्क्रिप्शन पढ़ाए थे उसमें से कोई एक है? 13। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। राइट, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अशोकन इंस्क्रिप्शन इज डिवोटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस कंप्लीटली। जो धार्मिक सहिष्णुता की बात है वो किस इंस्क्रिप्शन में कहा गया है? रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में 12। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, नेक्स्ट है फेमस ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज केम टू द कोर्ट ऑफ विच एम्परर। किसके टाइम पे आया था मेगास्थनीज? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है,
और बिंदुसार के टाइम पर कौन आया था? मैंने दोनों पढ़ाए थे, डायमेकस। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस का। इसका राजदूत का कौन था? एक कहाँ का था? सेल्यूकस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है आपका द डिवीजन ऑफ मौर्यन सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस इज पर्टिकुलरली मेंशन्ड इन। तो मौर्यन सोसाइटी के बारे में किस बुक में बताया गया है? मैंने आपको पढ़ाया था, किसने डिस्क्राइब किया है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में जो है सोसाइटी के बारे में बताया है। और क्या बताया है सोसाइटी के बारे में? सोसाइटी के बारे में कितने तरीके के समाज के बारे में लोगों के बारे में बताया है? 7 कास्ट के बारे में जो है बताया है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है आपका फिलोसफर। ठीक है, और सबसे लास्ट का क्या है आपका? मिनिस्टर। वो फ्रेंड जो है आप एडमिनिस्ट्रेशन में पहुंच गए हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स स्टेट दैट देयर वाज नो स्लेवरी इन एंशिएंट इंडिया। तो कौन सा सोर्स ऐसा है जिसमें बताया गया है कि जो है एंशिएंट टाइम पीरियड में स्लेवरी नहीं थी? ठीक है, तो अर्थशास्त्र में ही है। हम स्लेवरी के बारे में जो पढ़ रहे थे वो अर्थशास्त्र में दे रखा था। ठीक है, नेक्स्ट आपका हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिका। इंडिका का जो लेखक है वो कौन है ऑथर? मेगास्थनीज। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा ये अलग है। ये आपका भाग दुह है, ये पूरा नहीं लिखा है, भागा है, भागा नहीं है, भाग दुह होगा। एंड वली, ये क्या है? ये टर्म से पूछे, मौर्यन एम्पायर के टाइम के टर्म्स है ये। वली किसे बोलते थे और भागा किसे बोलते थे? तो ये था आपका सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, ये राजस्व से संबंधित थे, रेवेन्यू से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीता इन मौर्यन पीरियड मीन्स। सीता का मतलब क्या होता था मौर्यन एम्पायर में? नहीं, रेवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड। सीता कर बोलते थे। लैंड से जो रेवेन्यू होता था आपका लैंड से रिलेटेड, उसको क्या बोलते थे? सीता कर। ठीक है, और भागा और बलि क्या था? ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका हु ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इन मौर्यन। ये है आपका मंत्री परिषद। कौन करता था रेवेन्यू? मैंने आपको जो है गूगल करके दिखाया भी था। यस, तो जो रेवेन्यू कलेक्टर था आपका वो कौन था? समाहर्ता। मैंने कहा था ना कि कुछ बहुत सारे कुछ इम्पोर्टेंट है, बस वही हमें थोड़ा ध्यान रखना है। एक सन्निधाता है या समाहर्ता है, तो उसमें जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता था वो कौन करता था आपका? समाहर्ता। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका मैचिंग का। देखिए मैचिंग, लिस्ट 1 में दिया है रूलर्स के नेम और लिस्ट 2 में दिया है उनसे जो एक तरीके के उनके प्रसिद्ध नाम थे। ये किस नाम से उनको जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त को किस नाम से जानते थे हम लोग? सेंड्रो कोटर्स। बिंदुसार को किस नाम से जानते थे? अमित्र घात। अशोका को किस नाम से जानते थे? पियदर्शी। चाणक्य किसके नाम से जानते थे? विष्णुगुप्त। तो हमें अगर एक नहीं भी पता है तब भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट किससे? सेकंड से। तो सेकंड 2 में दिया है। ठीक है, तो ना तो ये वाला सही होगा और ना फोर्थ आंसर सही है इसका। ठीक है, ये फिर क्या है आपका? बिंदुसार आपका 3rd से दिया है, तो ये दोनों सेम ही चल रहा है। सी आपका फर्स्ट से है, तो सी फर्स्ट का आपका इसी में ही है। ठीक है, ये भी नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। द लास्ट मौर्यन एम्परर वाज वृहदत्त। तो लास्ट एम्परर कौन था आपका? वृहदत्त था।
और किसने इसकी हत्या की थी आपकी? पुष्यमित्र शुंग ने, जो संग डायनेस्टी का आपका फाउंडर था। तो उसने वृहदत्त की हत्या करके जो है ये शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो ये कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे मौर्यन एम्पायर से। हम इससे रिलेटेड कुछ PYQ देखेंगे, बट वो पोस्ट मॉडर्न के साथ देखेंगे, दोनों का एक साथ देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम मिलेंगे पोस्ट मॉडर्न के साथ, और पोस्ट मॉडर्न में पढ़ाऊँगा मैं आपको कल, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर दोनों का हम PYQ एक साथ देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, अप्लाई कर ही रहे होंगे, ठीक है। थैंक यू।